हेलो दोस्तों। आज का विषय क्या यीशु ही मूसा है। जी हाँ, आज का विषय है क्या यीशु ही मूसा है। इसके लिए पहले एक पद पढ़ेंगे जहाँ से ये सवाल उठता है, उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। दिवस विवरण 18 अध्याय का 15 पद। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। मूसा ने ये भविष्यवाणी की। और दोस्तों, जब हम यीशु के बारे में और मूसा के बारे में कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि यीशु और मूसा का जीवन में बहुत सारी समानताएं हैं। इसके अलावा पूरी बाइबल में कोई और दूसरा नहीं है जिसको आप मूसा के साथ कंपेयर कर सके। दोस्तों, आइए हम उन समानताओं के बारे में सीखेंगे जिनके बारे में जो है जिससे समानता आती है। दोस्तों, इज़राइल के समय में एक क्रूर शासक था फ़िरौन, और पूरा इज़राइलियों में पूरा भय और डर का माहौल था। पूरी प्रजा डरी हुई थी और सारे लोग जो है डर और भय और तनाव में जीवन जी रहे थे, क्योंकि उस समय में जो थे यो फ़िरौन ने इज़राइलियों को हार्ड जो है वर्किंग के लिए कुछ दास को नियुक्त किया उनके ऊपर कि कठिन सेवा लें, और वो कठिन सेवा से थक गए। और दोस्तों, इधर नए समय में भी, यीशु मसीह के समय में भी लोग जो है तुम्हारे की पाप में और बुराइयों में फंसकर लोग अंधकार में मृत्यु की ढलान की छाया में बैठे हुए थे, और लोग संघर्ष कर रहे थे छुटकारे और उद्धार आज़ादी के लिए। दोस्तों, दूसरी समानता, मूसा का जब जन्म हुआ तो राजा फ़िरौन ने इब्रानी बच्चों को मारने के लिए आदेश दिया, जिससे बोला कि सभी लड़कों को मार दिया जाए, केवल लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाए। दोस्तों, मूसा को उसकी माँ ने 3 महीना तक बचा के रखा, टोकरी अपने घर में छुपा के रखा, लेकिन नहीं छुपा सकी, तो उसने टोकरी में उसको नील नदी में बहा दिया और बच्चे के जो है जान को खतरे में डाल दिया। यीशु के समय में जब बच्चे का जन्म हुआ तो जब राजा हेरोदेस को पता चला तो उसने बच्चे को मारने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा, और जब सैनिकों को भेजा तो मूसा को उसकी माँ ने नदी में बहा दिया, और यीशु के माता पिता ने स्वप्न में स्वर्गदूत से चेतावनी पाकर मिस्र देश को लेकर चले गए बच्चे के प्राण बचाने के लिए। तो इस प्रकार से मूसा का बचपन में प्राण पर खतरा आया, और यीशु के प्राणों के ऊपर भी दोस्तों खतरा आया। ये जो है दूसरी समानता हम लोग जो है देखते हैं। दोस्तों, तीसरी समानता, इज़राइलियों के समय में भी एक क्रूर राजा था, राजा फ़िरौन, जो परमेश्वर के लोगों को पसंद नहीं करता था। और इधर भी जो है राजा हेरोदेस था, जो उद्धार के कार्य में बाधा था। दोस्तों, चौथी समानता, मूसा को राजा फ़िरौन के महल में उसकी बेटी के पास पहुंचाया गया। उसकी माँ ने उसको जो है फ़िरौन की बेटी को सौंप दिया। उसका राजकीय सुविधा में, राजकीय संस्कारों में उसका पालन पोषण हुआ। और यीशु को भी जो है बचपन में 3 महान ज्योतिषियों के द्वारा सोना, मूल, लोबान, गंधरस की भेंटें चढ़ाई, और उसको जो है राजा होने के लिए घोषित किया। यीशु को भी राजकीय सम्मान मिला। दोस्तों, और वो भी जो है राजगद्दी के लिए जो है उसको बचपन में घोषणा किया। दोनों को राजकीय दोस्तों समानताएं दी जाती हैं। दोस्तों, ये इस प्रकार की जो है समानता। अगली एक और समानता
अगर हम बात करें इनके जीवन में दोस्तों, मूसा इज़राइलियों का महान अगुआ बना जिसने उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिलाया, मतलब मिस्र की गुलामी से उद्धार कराया और उनको कनान प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कराया। पूरी तौर से वो प्रवेश नहीं कराया, उसने 2.5 गोत्रों को कनान देश में बसा दिया था। और यीशु भी जो है क्या है, जो लोग पाप की गुलामी में और शैतान की गुलामी में थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद कराया दोस्तों, और उन लोगों को छुटकारा दिया। अगली समानता, परमेश्वर ने कहा मेरे दास मूसा के समान सारी पृथ्वी पर और कोई दूसरा नम्र व्यक्ति नहीं है। सारी पृथ्वी वन में मूसा सबसे ज्यादा नम्र था, इसको परमेश्वर ने पुष्टि किया। यीशु मसीह के समान भी और दूसरा सारी पृथ्वी में नंबर नहीं था। उसके विषय में लिखा कि उसने अपने पैर से सारे जीवन में एक सरकंडा भी नहीं कुचला। दोस्तों, क्रूस को पर चढ़ाया गया, फिर भी उसने अपना गुस्सा, क्रोध, रोष जाहिर नहीं किया। दोस्तों, उसके बारे में भी जो है दोनों सारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा नंबर थे। दोस्तों, अगली एक और समानता यदि हम बात करें, मूसा ने पुरानी व्यवस्था, पुराने नियम दिए, 5 पुस्तकों को दिया जो परमेश्वर की 5 पुस्तक है, और पहली बार जो है ये वचन परमेश्वर के लोगों के पास मिला, जो नियम कानून परमेश्वर के थे, और 5 पुस्तकें देकर वो जो उनके मार्गदर्शन का कारण बनी। यीशु मसीह के बारे में भी, यीशु मसीह ने नए नियम में जो है तुम्हारे की नया नियम यीशु मसीह के द्वारा आया। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य, 5 पुस्तक है उधर और 5 पुस्तकें यहाँ पर भी दोस्तों यीशु मसीह के बारे में आती हैं। और नए नियम मसीह लोगों को मिला दोस्तों, और इस प्रकार से एक और दोस्तों समानता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली एक और समानता की। दोस्तों, दोनों का ही रिश्ता मिस्र से जुड़ा हुआ था। मूसा के जन्म मिस्र में हुआ और यीशु को भी मिस्र में ही ले जाया गया। लिखा है कि मैं उसने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, तो मिस्र से जो है आता है। तो इन दोनों की जीवन की घटनाएं बहुत सारी एक दूसरे के साथ मिलती है, जिससे कि ये सवाल उठता है क्या यीशु ही मूसा है या वो नबी है जो मूसा ने कहा। तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ, यीशु ही वो नबी है, वो मुक्तिदाता उद्धार करता है जिसके विषय में मूसा ने कहा था। और दोस्तों ये मत्ती 2 अध्याय को इसलिए लिखता है ताकि सारा इज़राइल ये जाने कि जिसकी प्रतिज्ञा मूसा ने की थी वो यीशु मसीह है, और सबको जो है जिसकी प्रतिज्ञा मूसा ने की कि तुम उसकी सुनना, तो आज यीशु मसीह की सुनना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने अपना जीवन दिया। दोस्तों, मूसा के विषय में अगर हम बात करें तो मूसा ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, आश्चर्य कर्म दिखाए, और यीशु मसीह ने भी चिन्ह और चमत्कार आश्चर्य कर्म दिखाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत धन्यवाद।